सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, समय दर्शन हुए बिना वही बात अपन निरोध में कैसे बोलते हैं, और अपने को तो अगले जन्म में पिछले जन्म में चाहिए। समय दर्शन तो हुआ ही नहीं होगा, फिर अपने को मनुष्य जन्म मिला, अच्छे सब मिला और स्वाध्याय भी मिला, आपसे देखे गुरु भी मिले, तो फिर इसका क्या होगा? सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ तो निगोध में चले जाते हैं। मगर अभी तो हमें ये सब उत्तम योग मिले हैं और सम्यक दर्शन हुआ भी नहीं है, तो ये उत्तम योग कैसे मिल गया बिना सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सी मिथ्या भ्रांति है। सम्यक दर्शन हुए बिना जीव निगोध में चला जाता है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन के बिना जीव अनादि काल से निगोध में ही था, मगर किसी भव्य जीव की भवितव्यता, होनहार और नियति इतनी उत्कृष्ट थी कि वो निगोध में से बाहर निकला और निगोध में से 2000 सागरोपम वर्ष के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है। जैसे पॉपकॉर्न जैसा होता है ना, कॉर्न एक कढ़ाई में हो और उसमें से कोई एक उछल करके बाहर निकल जाए, ये सुना होगा। ऐसे ही कोई एकाध विरला जीव उसमें से बाहर निकलता है निगोध में से। जब कोई एक जीव सिद्ध होता है तब एक जीव निगोध में से बाहर निकलता है, और जब त्रस पर्याय पाता है 2000 सागरोपम वर्ष की त्रस पर्याय में यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो एंड उसका अंत उसका यह होगा कि फिर से वो एकेंद्रीय में चला जाएगा, निगोध में चला जाएगा। मगर ये 2000 सागरोपम वर्ष के काल में यदि उसने सम्यक दर्शन पाया, मुनि धर्म अंगीकार किया और केवल ज्ञान पाया, तो मोक्ष हो सकता है। और ये 2000 सागरोपम वर्ष में बिना सम्यक दर्शन के ऐसा योग मिलता है। जब हम तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने गए तो उस दिव्य ध्वनि को तो सम्यक दर्शन के बिना ही सुना था, मगर तीर्थंकर परमात्मा जैसे महापुरुष का हमें योग मिल गया।
फिर भी जो सुना उसमें अनुभव पूर्वक श्रद्धा नहीं हुई, और अंत ये आया कि फिर निगोद में चले गए। मगर फिर जो निगोद में गए वो इतर निगोद में गए। दो प्रकार के निगोदे, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो बाहर निकल करके फिर वहां निगोद में गया, वो इतर निगोद में गया। उसमें कोई अंतर नहीं है दुख में, मगर ऐसे बाहर आता है और फिर निगोद में जाता है। मिथ्यात्व के काल में यदि इस संयोग का सदुपयोग नहीं किया तो फिर निश्चित ही निगोद है। उत्तम योग पाकर के भी विपरीत क्यों चलते हैं, मगर उससे भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आप अभी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर से नहीं, मगर मेरे मुख से सुन रहे हैं, और फिर भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और इस वाणी का अनादर कर रहे हैं और मेरा अनादर कर रहे हैं। फिर निगोद न मिलेगा तो क्या मिलेगा? जैसा आप कहते हैं आप सरीखे गुरु मिले, फिर अनादर करके भी वो निगोद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, उसका प्रमाण मैं देता। क्योंकि मारीची ने जब तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, और सुनकर के भी विरोध किया था। आप कम से कम विरोध तो नहीं करते हैं ना? आप कम से कम दूसरे मत की स्थापना तो नहीं करते हैं ना? मारीची ने तो 363 मत की स्थापना की थी, और ये कहा था कि इस मत को मानना, इस मत को मानना, इस मत को मानना, 363 में से, ये सब में से किसी को भी मानना, मगर ये आदिनाथ को मत मानना। और फिर भी वो निगोद में न जाकर के उसी काल में मोक्ष में जाता है। उसी चौथे काल में, वो आदि की बात थी, ये वीर की बात है। आदि माने शुरुआत नहीं, आदिनाथ की बात थी, और ये महावीर की बात है। माने मेरे जैसा छोटा बच्चा, वो तो कुछ नहीं, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का विरोध करके भी उसने पाया एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो सुना था उसने, वो एकाग्र चित्त होकर के सुना था, सोया नहीं था समूह शरण में, डंडी नहीं मारी थी, माने छुट्टी नहीं ली थी समूह शरण से, बिल्कुल नियमित रूप से सुना था, ध्यान से सुना था, क्योंकि भूल निकालनी थी ना, तो बिल्कुल ध्यान से सुना था। सिर्फ इतना था कि ये नहीं, और उसका इतना ही करना था कि हां। तो जो सुना था पूरा लिखा हुआ, ऐसा तैयार था, रेडी, कागज पूरा तैयार था, लिखा हुआ, पेपर वर्क रेडी था, खाली सिग्नेचर का मना करता था, वो करना बाकी था, वो कर लिया। उन्हें नया पेपर वर्क नहीं करना पड़ा। तो अभी जो आप सुनते हैं, और जितना मैंने आगमों में पढ़ा है, कथानुयोग में पढ़ा है, और गुरुदेव से सुना है, आपके जैसा जीव भर सभा में इतना स्वीकार कर ले निगोद में जाने का, यही सबसे बड़ी आपकी पात्रता है।
इसलिए इस बात को भूल जाओ कि आप निगोद में जाओगे, नहीं जाओगे। और 2000 सागरोपम वर्ष का काल बहुत लंबा काल होता है। उसमें हमें ये योग मिला, यहां तक आए हैं तो आगे का रास्ता भी अपने आप मिल जाएगा कि अरे ये तो कलयुग है और कलयुग में तो मोक्ष होता नहीं है। भावना है ना, बेंसरी बेन कहते थे ना, चैतन्य के अंदर से निकली हुई भावना, अंदर से निकली हुई जो भावना है वो फलित हुए बिना रहेगी नहीं, अंदर से निकली है। वो मेंढक तो हाथी के पैर के नीचे कुचला गया और मर गया, उसके मृतदेह का तो क्या हुआ पता नहीं, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे। वो मुर्दा अभी रास्ते पर ही पड़ा है और देव समोसरण में दिव्य ध्वनि सुन रहा है। माने ये औपचारिकता है, ये सिर्फ बहाना है। मैं यदि आपको कहूं तो ये डराया जा रहा है, निगोद में जाओगे। तुम्हारे लिए तो मैं ये नहीं मान सकता, निगोद होगा ही नहीं। अरे यहां से इतनी अच्छी भावना भाई, चैतन्य की, अच्छी का मतलब पुण्य की नहीं, चैतन्य की भावना भाई हो, अब निगोद नहीं, अब तो सिद्धों की गोद में जाकर के बैठना, अब उन अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में। क्योंकि यहां तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। उसका यही प्रमाण। मैं आपको देखता हूं, जिस तरह से आप सत्संग को सुनते हैं, मैं सभी को देखता हूं, मैं सभी की आंखों को देखता हूं, इसलिए पता चलता है कि कौन कैसे सुनता है, कौन कैसे बैठता है। आप यहां थोड़ी देर पहले नहीं बैठे थे, आप वहां थे, वो यहां आगे बैठे थे, वो पीछे हो गया, एक्सचेंज हो गया या नहीं हो गया? तो हर एक का मैं एक एक का बताऊंगा नहीं, मगर चेहरा देखते ही रिकॉर्डिंग हो जाता है। ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के प्रति मेरा प्रेम वात्सल्य इतना है जिसे मैं वाणी से नहीं कह सकता। एक एक की उपस्थिति मेरे अंदर में ऐसी छप रही है, और ऐसा विरला जो ऐसे काल में घर परिवार संसार पूरा उसे छोड़ करके यहां आए। निगोद की बात सपने में भी, कल्पना में भी मत सोचना। ओ गुरुदेव का वचन ये स्मरण में आया। राजा का पुत्र राजा होगा, उसमें आश्चर्य क्या, राजा ही तो होगा। राजा का बेटा है तो राजा होगा। अब गुरुदेव हमें मिले, हम गुरुदेव के सुपुत्र हैं, तो गुरुदेव जैसे ही होंगे ना, कल्पना कैसे कर सकते हैं कि निगोद में जाएंगे। भावना भाव कि राजा का बेटा राजा ही होगा, ये बात झूठी लगती थी मुझे। उसमें किसी ने कहा था कि बस इतनी भावना भावो कि राजा का बेटा राजा ही होगा, ये भावना भाव। राजा के घर में बेटा पैदा हो और हमें भावना पानी है कि ये राजा होगा। अरे होगा, की भावना पानी।
भावना पानी पड़ती है कि ये राजा होगा, ऐसी मैं भावना पाता हूं। यदि भावना खाली पड़े तो समझना कोई भिक्षुक है और भावना धारा है राजा होने की। हमारा तो ऐसा कनेक्शन जो मिलता है गुरुदेव की पुकार के साथ में, और सारे समाज को, सारी दुनिया को एक और करके गुरुदेव के नाम पर दुनिया में कितनी संस्था बनी, कितने आश्रम बने, कितने शिष्य बने, कितना संगठन हुआ, कितना विघटन हुआ, कितना वाद हुआ, संवाद हुआ, विवाद हुआ, इतना सब कुछ होकर के हमने क्या चुना? चैतन्य, 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 और कुछ भी नहीं। इसलिए जहां जयपुर से मैं पढ़ के निकला हूं, 1000 विद्यार्थी जिन मित्रों के संग में मैं रहा, उस समय 150 तो वहां थे और बाकी सब पुराने नए सब मित्र, और इतनी जगह आमंत्रण देते हैं, इतनी संस्थाओं में बुलाते हैं, इतने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ते हैं। ग्रुप में अभी जोड़ा, मैंने देखा हो ना, 4 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता ग्रुप को छोड़ने में। एक भी ग्रुप में रहना नहीं, एक भी उस मित्र से अब चर्चा करना नहीं, किसी भी संस्था में जुड़ना नहीं, किसी भी प्रकार की ये समाज सेवा की, गुरुदेव के तत्व प्रचार की सेवा की चर्चा करना नहीं, क्योंकि सबका अंत पता है कि बहुत खतरनाक है। इतना कचरा गांव गांव में हो रहा है ना अभी, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए एक ही कि गुरुदेव की पुकार मिली और आप जैसे साधक मिले, हम अनुभव करें चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। बस प्रलोभन बहुत मिलेंगे, बहुत प्रलोभन मिलेंगे, मगर नहीं, गुरुदेव के नाम पर होगा कि चलो गुरुदेव का नाम अच्छा हो रहा है, गुरुदेव के नाम का प्रचार हो रहा है, कुछ नहीं। स्वतंत्रता से कहीं पर भी, इसलिए लोगों को लगता है कि खुद का अलग से मार्ग चालू कर दिया। जब तक उनके अनुरूप मार्ग पर न चले तब तक हमारा मार्ग अलग लगेगा। तो मुनिपंथी हो, 20पंथी हो या 13पंथी हो, एक चैतन्य के अलावा दूसरी बात ही नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश में इंदौर में ऐसे मंदिर में जाकर के हमारा सत्संग हुआ है जहां जयपुर के विद्वान को घुसने को नहीं मिल सकता। जो पढ़ा हो जयपुर में, प्योर कट्टर मुनिपंथी कहलाते हैं ऐसे। ये भाई साहब बैठे, लेके गए थे ना इंदौर के, ये हमारे, वो खुद लेके गए, उन्होंने कार्यक्रम रखा था। पहले ऐसे हो कि इस मंदिर में, और जब वहां गए तो एक बार तो कोई रख ले और सुन करके फिर दोबारा बुलाए नहीं, गुरुदेव का नाम ले तो वहां पर जाकर के, और साथ साथ में क्रियाकांड में धर्म मानने की, मान्यता की धुलाई करे अच्छी तरह से। बहुत धुलाई की थी, और पूरा सत्संग और गुरुदेव के गुणगान गाने के बाद में जब मैं खड़ा हुआ तब वहां के ही जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि एक पूरी शिविर इस मंदिर में रखो। बोला था कि नहीं शिविर में? मैंने कहा मैं इंदौर अगली बार आऊंगा तो एक शिविर यहां जरूर रखेंगे। बस एक ही कारण से, क्योंकि बाहर की कोई बात नहीं करने का। वो जो गुरुदेव ने अनुभूति की बात कही है, उस अनुभूति की कला बताओ बस। अब हमारे पास में मटेरियल इतना है कि आलतू फालतू बात का टाइम ही नहीं मिलता। वो चर्चा वो करते जिनके पास में वो ज्ञान से न्याय तक का मटेरियल नहीं है।
अपनी तो शुरुआती होती है चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा से, और पूर्णाहुति भी होती है चैतन्य 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 से। इसलिए भगवान निराश मत होना। आगे आप સવારના સત્સંગમાં પર્યાયનું વર્ણન આપે છે. વિકાર કન્ટિન્યુઅસ રહેવાય પર્યાય અને બીજી અલગ પર્યાય આપણે કહ્યું હતું એના વિશે જરા વિશેષતા. धीरे धीरे अब असर हो रहा, कंटिन्यूस रहने वाली पर्याय। कंटिन्यूस का मतलब पता है कि नहीं? लगा है? लगातार। ये देखो इंग्लिश के मास्टर सब बैठे हैं। लगातार बहुत अच्छी भावना है। कंटिन्यूस निरंतर जो पर्याय रहती है वो पर्याय, और एक समय की पर्याय। पर्याय तो एक समय की ही होती है। पर्याय एक समय की होती है, फिर भी पर्याय निरंतर नित्य होती है। जैसे जेल में चौकीदार जो होता है वह चौकीदार 8 घंटे के लिए है। फिर वो दूसरे 8 घंटे में दूसरा चौकीदार आया, तीसरे 8 घंटे में तीसरा चौकीदार आया, फिर वो शिफ्ट चेंज होती। चौकीदार 8 घंटे के लिए, मगर चौकीदारी नित्य है। एक समय भी ऐसा नहीं होता कि बिना चौकीदार की जेल हो। तो 8 घंटे का एक चौकीदार, फिर दूसरे 8 घंटे का एक चौकीदार, ये, और तीसरे 8 घंटे का चौकीदार। तो बोले चौकीदार है कि नहीं? तो चौकीदार कौन है ये न देखो, तो चौकीदार की पर्याय नित्य है। और पर्टिकुलर चौकीदार को देखो तो चौकीदार एक है। ऐसे ही एक ही पर्याय है, मगर वो पर्याय और दूसरी पर्याय, इन पर्यायों के भेद को न देखो तो पर्याय निरंतर पर्याय 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 रहती है। ये कांस्टेंट पर्याय है, ये निरंतर नित्य लगातार रहने वाली पर्याय। बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं है, कभी नहीं मिल सकता बिना पर्याय का द्रव्य। द्रव्य जब भी दृष्टि में आएगा तब पर्याय के साथ ही दृष्टि में आएगा, मगर पर्याय के बिना दृष्टि में आएगा। साथ और बिना, ऐसा। तो पर्याय है, बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। फिर भी पर्याय को न देख करके द्रव्य को देखना, यह द्रव्य दृष्टि है। कोई न कोई पर्याय तो होगी। अब लड़का है, वो लड़की देखने गया कि लड़की देखी कि हाँ देखी, और लड़की को तो देखा ही नहीं। लड़की ने कपड़े पहने थे, कपड़े देखे कि नहीं देखे? कपड़े ही देखता है ना, लड़की देखने जाता है तो पूरी लड़की को थोड़ी देखा। तो बोले नहीं, मुझे तो पूरी लड़की देखनी है। देखने को ही नहीं मिलेगी। तो जब भी देखने को मिलेगी कपड़े के साथ मिलेगी, फिर भी कपड़े को एक और करके वो लड़की को ही देखता है, उसको कपड़े को गौण कर देता है। वो ये नहीं देखता कि मानो लड़की काली है और कपड़े सफेद पहने कि चलो ठीक है गोरी लड़की मिल गई। वो कपड़े को पहचानता है कि बिना कपड़े की लड़की होगी नहीं और कपड़ा लड़की नहीं है, बस। तो पर्याय के साथ ही द्रव्य जानने में आता है, मगर यह पर्याय द्रव्य नहीं है, यह भेद स्पष्ट पता। बोले नहीं, मुझे तो बिना पर्याय का ही जानना है, कभी जानने में नहीं आएगा।
वो जो जानने में आएगा। और गहराई में यदि कहूं तो लड़की को देखने गया तो इतने हाथ खुले, तो ऐसा कि जितने अंग खुले हैं उससे ज्यादा जो ढंग के अंग है वो ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहां पर तो धूप लगी तो काला हो गया, यहां पर सुंदर है। इसलिए जितना व्यक्त है उससे जो ढंका हुआ है वो और ज्यादा विशेष है। तो आत्मा पूरा है, वो पूरा जानने में नहीं आता, उसमें पर्याय का आवरण है, मगर वो अनुमान कर लेता है कि कुछ अंग इतने प्रकट है, उससे नहीं प्रकट वो पूरा आत्मा दिखाई देता है। और वो प्रकट अंग का नाम है ज्ञान, और पूरा जो आत्मा है उसका नाम है ज्ञायक। खुला अंग है वो ज्ञान है, और पूरा जो अंग है सभी अंगों का समूह उसका नाम ज्ञायक है। और यह अनुमान करता है कि ज्ञान ऐसा है तो ऐसे अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा कैसा होगा, और पर्याय के साथ में होने पर भी वो अलग से देख लेता है। ये है इसका भाव। कैसे पता चला आपको ये लड़की देखने का, ये विधि पूरी कैसे पता चली, इतनी सूक्ष्म विधि इनके घरवाली नहीं बताई थोड़ी देर पहले। कितनी एज में देखा था बोले कि 13 साल की उम्र में सगाई हो गई थी और 16 साल की उम्र में शादी। तो तुम्हारे जीवन के अनुभव कोई मैं बताता हूं वो क्या क्या किया था। रोज कपड़े बदलते हैं, तो बदलते हैं वो भी कपड़े हैं, मगर एक दिन का तो एक ही कपड़ा पहनेगा हमेशा के लिए, मगर एक दिन का एक, ऐसे। तो पर्याय द्रव्य की एक समय में एक होगी, मगर होगी निरंतर। अंतिम शंका, કોઈ પણ પ્રસંગ બને છે ત્યારે આપણે એનો દોષ બીજા ઉપર નાખી દઈએ છીએ અને હકીકત બીજી હોય છે તો દરેક વખતે આપણે કર્મ અથવા નિમિત્તને દોષી ગણીએ છીએ તો આના વિશે થોડું સમજાવી ન શકો સમજાવશો। इनकी शंका है जब भी कोई घटना घटित होती है उस समय उस घटना का जो निमित्त है उस निमित्त पर हम दोषारोपण करते हैं या फिर कर्म पर दोषारोपण करते हैं और खुद बचाव कर लेते हैं। जैसे रोटी जल गई तो मेहमान की वजह से जल गई, दरवाजा खोलने गई थी इसलिए रोटी जल गई, तो मेहमान को कारण बताया कि मेहमान पर दोष मत दो, कर्म पर फिर डाल दिया कि मेहमान के कारण नहीं जली, मेहमान के कर्म के कारण चली, कि मेहमान को ही खानी थी ना, मेहमान के लिए ही बना रही थी। तो पहली बात तो मेहमान के कारण वो निमित्त पर दोष डाला, फिर कर्म पर दोष डाला, मगर खुद ने ध्यान नहीं रखा, इस बात को स्वीकार नहीं किया। जो स्वयं की कमजोरी का स्वीकार न करके कर्म पर और निमित्त पर दोष डालते हैं
बात यही है। अज्ञानी के लिए निश्चयाभास या शुष्क ज्ञानी या फिर स्वच्छंदी, इनके लिए ये एक खेल है। ऐसा खेल है कि जब मन चाहे सिद्धांतों को घटित कर देना। जैसे किसी से पैसा लेना है और किसी को पैसा देना भी है, तो देना है तब ये कि अभी उदय नहीं आया, अभी काललब्धि नहीं है। और लेना है तो अपना कर्तव्य तो निभाना चाहिए ना। ऐसा पैसा मांगने का। एक आदमी ऐसे ही ऑफिस में काम करने नहीं चाहता, उसके बॉस ने पूछा कि तुझे कोई तेरी फर्ज, तेरा कर्तव्य का पता है कि नहीं? बोले पता है, इसलिए तो 1 तारीख को तनख्वाह लेने आता हूं, मेरा कर्तव्य। तो जो लेना है उसमें कर्तव्य लगता है। ये जैसे मन चाहा सिद्धांत घटित किया। ऐसे लोगों को देख करके जो धर्म से बिल्कुल अपरिचित है, उनको ऐसा लगेगा कि ये सब नाटक क्यों करते हो। मगर उन लोगों की वजह से ज्ञानियों के अंतर में जो ये वस्तु स्वरूप संबंधी चिंतन चलता है, उसका निषेध नहीं करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ज्ञानी ये कहते हैं ये सत्य है, मगर वो सभी में घटित करते हैं, एक में ही नहीं। कांच का गिलास फूटा है, खुद के पैर से टक्कर लगने से फूट गया, तो ये कि भाई उसका काल पक गया। मगर नौकर के पैर से टूटे तो पहला ही वाक्य निकला कि अंधा है क्या? और फिर ऐसा हो कि खुद के पैर से फूटे तो मूर्ख है क्या, बीच में क्यों रखा था? और कभी खुद ने ही रखा और खुद के पैर से टूटे, पागल है क्या, उठा क्यों नहीं लिया? ये तरह तरह के अंदर में सब तैयारियां चलती है। सबसे बड़ा अपराध ये है, इसे अपराध कहता हूं। कर्म निमित्त है, सामने वाले को पता कैसे चला? आपने बोला, वो तो सिर्फ निमित्त है, ये आपने बोला। जीवन में एक बात खास याद रख लेना, आज के पूरे सत्संग का सार। इसके बाद हम ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए बैठेंगे। निमित्त की मुख्यता से जो कथन होता है, उसी प्रकार का कथन बोलना, और निश्चय का जो कथन है वह कथन वाणी में मत बोलना। इसलिए वहां पर वाणी में उसी प्रकार का बोलना जो बाहर में व्यवहार में बोला जाता है। जब हम निश्चय के सिद्धांतों को वाणी में बोलते हैं, तब सामने वाले के साथ में वेवलेंथ नहीं मिलती, फिर विवाद होता है।
विमान में यात्रा कर रहे हैं, अब अपना हाथ लग गया, किसी को टक्कर लग गई, उसको चोट लगी, अब उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तेरे कर्म का उदय आया इस वजह से तुझे लगा, उस समय हमारा कोई पूर्वभव का ऋणानुबंध था इसलिए ये हुआ। ये सब मैं अंदर में समझता हूं, मगर उस समय यही कि क्षमा करना मुझसे भूल हो गई। तो व्यवहार में जिनके साथ में रहते हैं वहां उसी भाषा का उपयोग करके पतली गली से निकल जाना बस। और अंतर में वही भेद ज्ञान की धारा चालू रखना, वरना एक एक व्यक्ति के साथ में शत्रुता खड़ी हो जाएगी। किन किन के साथ में आप इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करने जाएंगे? मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक ज्ञान दीपक दूसरे ज्ञान दीपक के साथ भी इस प्रकार की चर्चा न करे। ये निमित्त की वजह से हुआ है, तो ये तो निमित्त था, तेरे उपादान का काल पक गया था, ये वाणी में न बोले। ये मानने की बात है, ये वाणी में बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। आज दोपहर में मैंने पूछा भोजन के लिए कितना समय बाकी है, और उन्होंने मुझे कहा अभी उदय भाई नहीं आया। ये बोलो मत। ये जो ऐसा अद्भुत सिद्धांत मैंने आपको एक चाबी, एक छोटी सी कुंजी बता दी कि हर पल में आपको ये समाधान दिलाए, मुझे तो कोई फर्क न पड़ा, उन्होंने बोल दिया ठीक है, मगर उससे करुणा जगी कि ज्ञान दीपकों को इतना अवश्य कह दूं कि ऐसे शब्दों का उपयोग वाणी में खास करके इस प्रकार के मजाक के रूप में न करें। जो तीर्थंकर भगवान के देशना में जो सैद्धांतिक कथन है उसका मजाक में उपयोग होता है तब घोर पाप का बंध होता है। ये भगवान की वाणी। दूसरा, मजाक करने का विषय बहुत है, बहुत है, विषयों की कमी थोड़ी है। मजाक करते हैं, मस्ती करो, जो करना है वो करो, मगर परमात्मा की दिव्य धुनी के सिद्धांत को मजाक में न लें। वाणी में तो खास करके इसका अंदर में चिंतन करना। इसलिए अज्ञानी जो बोलता है ज्ञानी मानते हैं, और अज्ञानी जो मानता है ज्ञानी बोलते हैं। अज्ञानी बोलता है उदय भाई अभी नहीं आया, और ज्ञानी की श्रद्धा में है कि उदय अभी नहीं आया है। ये तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कभी भी और कठोर शब्द में कहो तो मां का घात होता है, उसमें जिनवाणी माता का घात होता है। इन वचनों को कौतूहल, एक इस प्रकार से वाणी में लेने से तेरा कर्म नहीं आया, तेरा काल नहीं आया। और अभी भी कहता हूं, तत्व चर्चा हो, विचार हो, भाव हो, मगर उस समय ये तो मैंने आपको चाबी बताई, दूसरों के सामने बोलने के लिए नहीं। ये तुम्हारे अंदर में हर बार ये जागृति ऐसी आ जाए। फिर खाना लेकर के आए कि लोग खा लो,
अब मैं बैठा ही रहूं, रोटी ठंडी होती है और मैं कहूं कि अभी उदय भाई नहीं आया, तो मगर ये नहीं कि चलो अभी उदय भाई आ गया तो नहीं। मैं जब भोजन करके उठता हूं तो क्या बोलता हूं? हाँ? क्या बोलता हूं? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक टाइम की रोटी मुझे जो खिला दी। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा आपका? हर बार मेरे मुख से यही निकलता है, ज्ञान दीपकों के घर पे खाना खा करके मुझे एक टाइम का खाना खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे नहीं पता कि उदय से मिलता है, मगर व्यवहार में अंदर में जहां रहते हो वहां उस प्रकार का ही भाषा का उपयोग होना चाहिए। तो विवाद से बचेंगे, व्यवहार से चुकेंगे नहीं, और भीतर में उस समय जो भेद ज्ञान होगा वो भी प्योर होगा, क्योंकि बाहर का पहलू बिल्कुल परफेक्ट है और तब अंदर में अब गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि बाहर का तो पूरा प्रोटेक्टेड हो आप। दोनों का बैलेंस करके, इसलिए निमित्त और उपादान, ऐसा ही भाव। गुरुदेव के सामने एक डॉक्टर बैठते थे प्रवचन में, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वो डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर, तो गुरुदेव एम कहता प्रवचन में, गुरुदेव के आप मोटा डॉक्टर छे हो। तो गुरुदेव से बड़े डॉक्टर और कौन होंगे? मगर गुरुदेव का इलाज भी करते थे, गुरुदेव के शरीर का ध्यान रखते थे, तो गुरुदेव अपना व्यवहार कैसे निभाते? अब वो मोटा डॉक्टर से बड़े डॉक्टर है ये हो। अब नासिक में जो डॉक्टर है, मैं उनको डॉक्टर साहब कहता हूं कि नहीं? पहले भूषण कहता था, मगर वो परीक्षा में पास हो गया। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूषण या कहो, कहते कि नहीं? ये सामने बैठ, हम साथ में होते तो वो कहते ऐसा ही बोलो। अब तब से फिर मैंने कहा अब तो आपको डॉक्टर साहब के बिना कुछ न बुलाओ। आप पास हो गए। मैंने सभी के साथ ऐसा किया है। इनको मैं जसू ही कहता था, फिर भी वो बैठे रहे इतने वर्षों तक। अब दादाजी के अलावा बुलाता नहीं। एक बार पास हो जा, वो मेरी कसौटी का समय था, जितने निकल गए वो निकल गए, टिक गए वो टिक गए। बहुत मुश्किल है। हर बार फिर सब जगह दादाजी कह के बुलाता हूं, और भाव से, ऐसा नहीं। और उस समय पूरा नाटक था मेरा। कसौटी में से कस करके अब पास हो गए। भगवान, तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा। तो वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर थे, गुरुदेव के था मोटा डॉक्टर थे। तो वो क्या बोलते थे? ऐसा बोलते थे, हाँ मैं मोटा बड़ा डॉक्टर हूं। ले गुरुदेव, मैं बड़ा डॉक्टर नहीं हूं, बड़े का डॉक्टर हूं। मोटा डॉक्टर नहीं, मोटा का डॉक्टर છે।
आपसे महान कोई नहीं है गुरुदेव। ऐसा ये जो विनय है, गुरु का व्यवहार और शिष्य का भी व्यवहार, इस व्यवहार के बिना बाहरी रिश्ता टिकता नहीं है। और ऐसे व्यवहार के साथ में अंतर में तत्व विचार की धारा चलती रहे। अभी हम तत्व विचार के लिए यहां बैठते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत उनके